हेलो एवरीवन, मैं राजीव भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं जो आपके इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन जो चैप्टर पढ़ाया था आपको, ठीक है, उसका उसके न्यूमेरिकल रह गए थे, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल लेके आया हूँ मैं। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गति, उसके भी इसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं मोस्टली वही मैं लेके आया हूँ, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन आपके कोलराज लॉ पे है, ये न्यूमेरिकल जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं केमिस्ट्री के। ज़्यादा न्यूमेरिकल आते नहीं, ये आएंगे तो इन्हीं में से ही आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर आपके यही ज़्यादा दोनों ही हैं आपके, ठीक है। तो और एक सॉल्यूशन वाला था, तो सॉल्यूशन वाले की तो मैंने बता दी, और एक है, दो तीन चैप्टर ही हैं जिससे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, जो मोलर कंडक्टिविटी यानी मोलर चालकता किसकी दे रखी है, NH4Cl की दे रखी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब अनंत तनुता पे, ठीक है, वो इतनी होती है। OH की दे रखी है इतनी, और Cl की दे रखी है इतनी। आपको निकालनी है किसकी, आपको मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, NH4OH की, ठीक। अब निकालेंगे कैसे NH4OH, तो हमें NH4OH मिलेगा कैसे, तो उसके लिए देखते हैं। तो NH4OH को जब हम ब्रेक करेंगे तो अपने आयंस में, तो ये कैसे ब्रेक होगा, NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब हमें कहीं से अगर NH4 प्लस मिल जाए, ठीक है, क्योंकि OH माइनस की तो वैल्यू देर की थी ऊपर आपकी, तो ये तो हमें पता है, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये हमें पता है, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकालनी पहले, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो NH4Cl जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, NH4 प्लस और Cl माइनस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो NH4Cl की वैल्यू दे रखी थी आपको, और Cl माइनस की वैल्यू भी दे रखी है, देखो ऊपर। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, तो वहाँ से मैंने NH4 प्लस की वैल्यू निकाल ली। जब NH4 प्लस की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से ऊपर से, ठीक है, तो उसके बाद NH4OH लगाना है आपको, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसकी, NH4OH की। तो ये NH4 प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा, ठीक। तो NH4 प्लस की वैल्यू अभी हमने ऊपर से निकाल ली, कितनी, 73, ठीक है। और OH की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ऊपर 58 है, 158। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हमारी NH4OH की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको ब्रेक करना है इसको, ठीक है, प्लस माइनस, बस आपको पहले ये निकालना था। तो उसके लिए NH4Cl दे रखा था आपको, उसको ही ब्रेक करा हमने NH4 प्लस Cl माइनस में, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें पता थी, ये वैल्यू पता थी, तो ये वैल्यू हम निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ किसका, Ni+2 से Ni, ठीक है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, और किसका निकालना है, Ni+2 से Ni, ठीक है। तो ये निकालना है। तो हमारे पास एक सेल रिएक्शन है कि Ni कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Ni कन्वर्ट हो रहा है Ni+2 में, किसमें, Ni+2 में, ठीक है। इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे, ठीक है। और जो कॉपर 2+ है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कॉपर में, ठीक है। तो ये वाला आपका हो गया ऑक्सीडेशन, और ये वाला हो गया आपका रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। यानी ये हो गया ऑक्सीकरण और ये हो गया अपचयन, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये उसकी सेल रिएक्शन दे रखी है उन्होंने, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारा जो कैथोड होता है, कैथोड में होता है रिडक्शन, कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। तो यानी ये वाला हमारा कैथोड है जिसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन वो हो रहा है वो हमारा क्या है, एनोड है। क्या है, एनोड है, ठीक है। कैथोड माइनस एनोड लिखेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, E0 सेल इक्वल टू E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें।
अब यहाँ पे कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा। अभी मैंने आपको बताया कैथोड कौन सा होता है, कैथोड वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है यहाँ पे, कॉपर वाले का हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कॉपर वाले को पहले लिख दिया, ठीक है। और एनोड कौन सा होता है, एनोड जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है यहाँ पे, Na से Na+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लिख देंगे, ठीक। अब आपको यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। ऊपर वाला जो Na/Na+2 है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा वो है Na2+ से Na। तो यानी ये रिडक्शन लिखा हुआ है मैंने। तो ये याद रखना है आपको हमेशा क्वेश्चन में, जब भी हम E0 साइन निकालते हैं तो हमेशा रिडक्शन वाली वैल्यू रखते हैं। कौन सी, रिडक्शन वाली रखते हैं, ठीक है। इधर भी रिडक्शन, इसे भी रिडक्शन, जबकि हमें क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो जब भी आपको यहाँ पे रखोगे ना किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू है ये, हाँ एनोड की, तो हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में रखना है आपको, रिडक्शन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही रख दिया E0 Na/Na+2, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आपको रिडक्शन में ही रखना है। और अगर ऑक्सीडेशन में कोई वैल्यू दे रखी, सपोज इसकी वैल्यू 3 दे रखी, तो उसको माइनस उल्टा साइन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो वैल्यू दी नहीं है, यहाँ पे तो हमें निकालना है, तो इसलिए हमने इसको रिडक्शन में लिखा हुआ बस। उसके बाद ये वैल्यू दे रखी है, सेल की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.59, और कॉपर +2 से कॉपर वाली वैल्यू दे रखी है 0.34, रख दिया दोनों वैल्यू। तो इस तरीके से ऐसा निखिल Na+2 की वैल्यू आ जाएगी। ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस होके ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा नस्ट इक्वेशन पे है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका नस्ट इक्वेशन का, तो इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा एक सॉल्यूशन है किसका, जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का, ठीक है। किसका, ZnSO4 का, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूशन है और इसकी जो वैल्यू है वो 0.m है, ठीक है। अब हमने इसके अंदर एक रॉड डाली, किसकी, जिंक की, किसकी, जिंक की रॉड डाली, ठीक है। और कितने टेम्परेचर पे, 298 पे। दी सॉल्ट डिसोसिएट, यानी सॉल्ट जो होता है वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी अपने आयन से ब्रेक हो जाता है, कितना, 95%। यानी अगर आपने 0.1 लिया है तो इसका 95% क्या हो जाता है, अपने आयन में डिसोसिएट यानी वियोजित हो जाता है। आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शन लिख लेते हैं। जो जिंक की रॉड होगी ना, Zn+2, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Zn में, किस में, Zn में, ठीक है। यानी जब उस जिंक की रॉड को आप उसके अंदर डालोगे ना, जिंक सल्फेट में, तो जिंक सल्फेट क्या होगा, +2 और SO4 -2। तो ये Zn+2 होगा, वो जो Zn+2 होगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद किस पे, Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो n होता था फॉर्मूले में, वहाँ पे हमने 2 रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो है सॉलिड फॉर्म है, क्या है, सॉलिड, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। जब हम ऊपर लिखेंगे ना ZnS/Zn+2 इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और नीचे वाले को तो वैसे ही रख दिया हमने, ठीक है। बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये Zn+2 की वैल्यू निकालनी। तो Zn+2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना 0.1, उसका 95% निकाल लेंगे, कितना, 95%/100, ठीक है। तो जब इसका 95% निकालोगे तो सॉल्व करके कितना आएगा, 0.095 आएगा हमारा आंसर, ठीक है, Zn+2 की वैल्यू। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और Zn+2 से Zn, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक। तो ये वैल्यू दे रखी है आपको E0 Zn+2 से Zn, तो इसकी वैल्यू दे रखी थी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे नीचे रखी, यहाँ पे, ठीक है। ये वैल्यू रखी, यहाँ पे ये रखा। और यहाँ पे लॉग को कैसे सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाओगे तो 3 नंबर हैं, तो 3 0 बढ़ाओगे ऊपर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको लॉग लिखेंगे, log 1000 - log 95, ठीक है। उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड करा हमने, तो ये बना हमारा। तो यहाँ पे जैसे आप ये वैल्यू रखोगे ना, तो ये log 1000 को कैसे लिख सकते हैं हम, log 1000 को हम log 10³ लिख सकते हैं, ठीक है। और log 10³ क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो log 10 बचेगा,
ठीक है। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 3 × 1, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ गया आपका। ठीक है। उसके बाद log 95 की वैल्यू आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो। ठीक है। बाकी आपको गिवन होगा, है ना, पेपर में गिवन होगा, तो आप वहाँ से लिख के इसको log 95 की वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आप ये सॉल्व करोगे तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके फैराडे लॉ पे, फैराडे का फर्स्ट लॉ आपने पढ़ा होगा। तो एम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। ठीक है। एम क्या होता है, जो भी पदार्थ निक्षेपित होता है यानी डिपॉजिट पदार्थ की क्वांटिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू के। ठीक है। क्यू यानी चार्ज। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो, जेड क्यू लेते हो आप। ठीक है। और क्यू की वैल्यू रखते हो आई इंटू टी। तो यहाँ पे जेड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है आपका, वैद्य रासायनिक तुल्यांक है आपका। ठीक है। जेड की वैल्यू तो ये निकालनी है आपको। तो अब जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको करंट की वैल्यू दे रखी है और 50 मिनट टाइम दे रखा है कि इतने मिनट तक हम करंट को फ्लो करा रहे हैं, जिससे इतने ग्राम क्या हो रहा है आपका, इतने ग्राम जो कॉपर हो रहा है और डिपॉजिट हो रहा है। तो हमें यहाँ से जेड की वैल्यू निकालनी है, वैद्य कॉपर का वैद्य रासायनिक तुल्यांक यानी केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालना है। तो अगर हमने यहाँ से 1 कूलाम में कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है आपका, कितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है या निक्षेपित हो रहा है वो निकाल लिया, तो वही हमारा जेड की वैल्यू होती है। अगर जेड की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो 1 कूलाम चार्ज से जितना कॉपर डिपॉजिट होता है ना, वही हमारा जेड होता है। तो हम 1 कूलाम चार्ज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले हम टोटल क्यू निकालते हैं। क्यू कितना है, आई इंटू टी। तो आई आपको दे रखा है 0.2, टी दे रखा है आपको 50 मिनट। तो इसको किस में, सेकेंड में कन्वर्ट करोगे, तो 50 × 60 कर दिया, तो 600 कूलाम आ गया। तो 600 कूलाम जो चार्ज है वो कितना कॉपर डिपॉजिट कर रहा है आपका, ये दे रखा था क्वेश्चन में। ठीक है। तो यहाँ से 1 कूलाम चार्ज कितना होगा, 600 इसके डिवाइड में चले जाएगा। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आएगी। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर यानी जेड की वैल्यू होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है केमिकल काइनेटिक्स है, यानी वैद्युत रासायनिक उससे रासायनिक बलगति से है। ठीक है। रासायनिक बलगति जो चैप्टर है वहाँ से है हमारा। तो यहाँ पे क्या एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है। ठीक है। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि 75% कंप्लीट हो रही है 60 मिनट में, तो उसकी हाफ लाइफ पीरियड निकालो, है ना, अर्ध आयु निकालनी है हमें, है ना। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि जो 60 मिनट में 75% कंप्लीट हो रही है। ठीक। तो इसकी अर्ध आयु निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, अर्ध आयु का फॉर्मूला तो आपको पता ही ये होता है। ठीक है। ये होता है अर्ध आयु का, हाफ लाइफ का। तो हाफ लाइफ का अगर फॉर्मूला लगाना है आपको, तो उसके लिए आपको के पता होना चाहिए। तो पहले हमें के निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो के निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है। के की वैल्यू होती है 2.303/T log A0/A। अब A0 क्या होता है हमारा, A0 होता है हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी प्रारंभिक सांद्रता, और A होता है हमारा फाइनल कंसेंट्रेशन यानी अंतिम सांद्रता। ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि कोई रिएक्शन है कितनी % कंप्लीट हो जाती है, 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना, 75% कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो यानी अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में A0 लिया है, क्या लिया है, A0 लिया है, तो 60 मिनट बाद कितनी हो जाएगी, A0 का आपको कितना निकालना है, 75% यानी 75/100। ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मान लो स्टार्टिंग में आपने A0 लिया था और 75 वहाँ से कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 25%। कितना बचा, 25%। तो जो A होगा ना, A उसकी वैल्यू कितनी आएगी, A0 का, ये सबसे शॉर्टकट तरीका है। ठीक है। 25%/100। ठीक है। यहाँ पे आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो A की वैल्यू जो हो जाएगी A 25/100। अगर मान लो क्वेश्चन बोलता है कि 70% कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे A 30/100 आ जाता है। ठीक है। तो जितना बचा वो आपको डायरेक्ट लिख देना है। बाकी आप रिमेनिंग ऐसे भी निकाल सकते हो। A0 स्टार्टिंग में था, आपने 75% कंप्लीट कर दिया, तो A0 का 75%। ठीक है। ये आएगा। तो जब आप यहाँ पे माइनस करोगे तो 25 ही बचेगा आपका। तो ऐसे भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो A की वैल्यू मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दी 25%। ठीक है। ये डायरेक्ट रख दी मैंने A की वैल्यू, है ना। और इनिशियल वाले का ही निकालना है 25%। ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, A से A कट जाएगा आपका, और ये 100 ऊपर जाएगा, तो 100/24 यानी log 4 बचेगा। ठीक है। तो log 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6021। और इसको सॉल्व करोगे, टी की वैल्यू हमने 60 मिनट रखा। ठीक है। यहाँ पे के की वैल्यू आ गई आपकी, और उस के की वैल्यू को यहाँ रखोगे। ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी आ जाएगा आपका। ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था आपका, मगर बहुत
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी वही है, के की वैल्यू हमारी ये दे रखी है, ठीक है, हमें टी 3/4 निकालना है। तो सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वहाँ पे हमें टी दे रखा था 60 मिनट, तो हमने के निकाला था। यहाँ पे आपको के दे रखा है, आपको टी निकालना है बस। आपने टी को इधर रख दिया और के को इधर रख दिया, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे ए नॉट लिखा था और नीचे ए लिखा था। यहाँ पे क्या है, ए अपॉन ए माइनस एक्स, वही है मतलब यहाँ पे, ठीक है। जैसे वहाँ पे 75 में 100 में से 75 माइनस करा तो 25 बचा था ना, तो वही है यहाँ पे भी आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा x है वो 3/4 है, ठीक। तो और t की वैल्यू कितनी है, जो t है उसको t 3/4 निकालना रखना है, क्योंकि हमें यही निकालना था। तो t की जगह तो हमने ये रख दिया, ठीक है। और बाकी ये वैल्यू रख दी, k की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है वो भी रख दी। a की वैल्यू तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, a नॉट हमने कितना ले लिया, a ले लिया, ठीक है। तो a आ गया। और जो a की वैल्यू हमारी वो थी a माइनस एक्स, क्या थी, a माइनस एक्स, है ना। फॉर्मूले में मैंने डायरेक्ट a माइनस एक्स रख दिया। आप डायरेक्ट ये भी लगा सकते हो, और अगर ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, जैसे ये कर रखा है इन्होंने, ठीक है, तब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a तो ऐसे ही रहेगा आपका, x की जगह कितना रखोगे, 3a/4, ठीक है। यानी x जो स्टार्टिंग में a लिया ना आपने, उसका 3/4, तो 3/4 a, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है। और ये a नॉट की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे a की जगह a रखोगे, a, और x की जगह 3/a/4 रख दिया। उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4, यहाँ से 4/a बचेगा, a से a कटेगा, log 4 बचेगा, ठीक है। log 4 की वैल्यू रखोगे, ठीक है, टेबल से, और ये पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू फाइंड करोगे। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है आपका एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपकी, ठीक है, के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्लेन दी टाइम टेकन बाय दी। यानी एक रिएक्शन है जो 99.9% कंप्लीट हो रही है, ठीक है, 99.9% कंप्लीट होगी, ठीक। को कंप्लीट होने में जो लगा समय है ना, का लगा समय अर्ध आयु काल से 10 गुना होता है, ठीक है। यानी इतने परसेंट कंप्लीट होने में जो हमें टाइम लगेगा, t 99.9 जो टाइम लगेगा, ठीक है, वो t 1/2 का कितना 10 गुना होता है कि, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करोगे, पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। अब 99.9% कंप्लीट होने पे, ठीक है, तो टाइम की जगह हमने t 99.9 रख दिया, और a के तो a रहेगा, और यहाँ पे a माइनस एक्स कैसे निकालोगे, देखो x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे हम कितना, a 99.9%, a का 99.9% अपॉन 100, ठीक है, ऐसे तो निकालेंगे, ठीक। a का ये a है 99.9%, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं निकाला a में से 99.9 अपॉन 100 का a% निकाला, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 100 में से 99.9 a को जो हम माइनस करेंगे, 100 a में से 99.9 a को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 0.1 a अपॉन 100 बचेगा। अब इसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.001 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बचा हमारा 0.001 a से a काटा हमने, ठीक है। तो यहाँ बचा ये। अब इसका पॉइंट हटाओगे, तो 3 जीरो बढ़ाओगे ऊपर, तो कितना बन गया, ये 1000 बच गया। तो 1000 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 को लिख सकते हैं हम 10 की पावर 3। तो इस तरीके से log 10 की पावर 3 लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई 10 की पावर 3, यानी ये आ जाएगा 3 इंटू log 10, यानी 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 6.909 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। अब हमारा क्या है, अब हम निकालेंगे 50%। उसने बोला था ना हाफ पीरियड मतलब 50%, है ना। हाफ का मतलब क्या होता है, 50%। तो यहाँ पे t/2 होगा, है ना। और k की वैल्यू k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन t/2। यही तो होता है हाफ लाइफ का फॉर्मूला, 0.693 अपॉन k। तो k को उधर ले गया, t/2 को इधर रख दिया, तो वही बन गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल रखोगे, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखा,
उसके बाद ये चला गया इसके ऊपर और ये चला गया इसके नीचे, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9.96 आ जाएगा, यानी लगभग 10 के आसपास आ गई। और इसके बाद ये इसको इधर ले जा लेना, तो 10 इंटू टी 1/2, तो ये आपका हो गया 10 गुना लगभग। तो यही हमें प्रूव करना था भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बार, सबसे ज़्यादा आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके दोनों चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, इन्हें जरूर करके जाना आप, ठीक है। तो थैंक यू।